नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की एक ऐसी जमीन जिसकी कहानी हजारों साल पुरानी है, जहां की मिट्टी में ना वीरता और हौसले की कहानियां बसती हैं। तो चलिए आज इस शानदार इतिहास की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, ये तो राजस्थान की आत्मा है। तो आज हम इन्हीं पत्थरों और किलों से पूछेंगे कि भाई तुम्हारी कहानी क्या है। तो सफर की शुरुआत कहां से करें? जाहिर है इसकी नींव से। चलिए समझते हैं कि ये राजाओं की भूमि जिसे हम कहते हैं, इसकी जड़ें आखिर हैं कितनी गहरी। इतनी गहरी कि ये हमें भारत की सबसे पुरानी सभ्यताओं तक ले जाती हैं। देखिए, राजस्थान का इतिहास ना वो सिर्फ किलों और महलों तक ही सीमित नहीं है। ये उससे कई कई ज्यादा पुराना है। जरा सोचिए, कालीबंगा में जो अवशेष मिले हैं वो हमें सीधे सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ते हैं। मतलब यहां मिले हल के निशान ये बताते हैं कि ये जगह भारत की सबसे पुरानी खेतीबाड़ी वाली संस्कृतियों में से एक थी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। महाभारत काल में यही इलाका मत्स्य जनपद कहलाता था, जहां महाराजा विराट का राज था। अब कहानी आगे बढ़ती है और पहुंचती है उस दौर में जिसने असल में राजस्थान को वो पहचान दी जिसके लिए हम इसे आज जानते हैं। जी हां, राजपूतों का युग। ये वो दौर था जब एक के बाद एक महान राजवंशों का उदय हुआ और इस जमीन का मिजाज, इसका चरित्र हमेशा हमेशा के लिए गढ़ दिया गया। तो 7वीं से 12वीं सदी के बीच का जो समय था, उसमें यहां एक साथ कई बड़े राजपूत वंश उभर रहे थे। एक तरफ गुर्जर प्रतिहार थे तो दूसरी तरफ चालुक्य, फिर परमार आए और आखिर में चौहान, जिन्होंने तो दिल्ली तक अपना परचम लहरा दिया था। मतलब ये कोई एक राजा का राज नहीं था, बल्कि पावर का एक कह सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क था, जिसने सदियों तक इस पूरे इलाके की सियासत को आकार दिया। और इन्हीं राजवंशों में कुछ शासक ऐसे हुए जिन्होंने सच में इतिहास का रुख ही बदल दिया। जैसे नागभट्ट प्रथम, जिन्होंने अरब के हमलों को रोककर हमारी पश्चिमी सरहद को महफूज किया। फिर मिहिर भोज, जिनके राज में गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य अपने पीक पर था। और हाँ, पृथ्वीराज चौहान, जिनका नाम तो आज भी बहादुरी का दूसरा नाम है। और तराइन की लड़ाई तो खैर इतिहास में अमर हो ही गई। तो अब कहानी पहुंचती है एक बहुत ही अहम मोड़ पर। एक ऐसा दौर जहां दिल्ली सल्तनत और फिर मुगलों के साथ टकराव और समझौतों का एक नया सिलसिला शुरू हुआ। और सही बताएं तो ये राजस्थान के इतिहास का शायद सबसे ड्रामेटिक चैप्टर है। देखिए, तराइन की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की हार वो सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी। नहीं, वो एक टर्निंग पॉइंट था। एक ऐसा मोड़ जिसके बाद बाहरी ताकतों ने इस इलाके पर अपना असर डालना शुरू कर दिया। लेकिन यहां एक सवाल खड़ा होता है, क्या एक हार का मतलब था कि सब कुछ खत्म हो गया? क्या पूरे राजस्थान ने नए शासकों के सामने घुटने टेक दिए थे? या फिर कहीं कोई चिंगारी अभी भी सुलग रही थी? और जवाब है बिल्कुल नहीं। मेवाड़, मारवाड़, बूंदी, कोटा, इन राज्यों ने हार नहीं मानी। इन्होंने अपनी आजादी की लड़ाई जारी रखी। इन्होंने साफ कह दिया कि हम किसी की गुलामी नहीं मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस जिद का, इस प्रतिरोध का सबसे बड़ा सिंबल बना मेवाड़। चाहे 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर वो भयानक हमला हो, या 1567 में खुद अकबर की घेराबंदी, मेवाड़ झुका नहीं। और फिर आए महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी, और वो लड़ाई भारतीय इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। मुगल दौर ने ना एक बहुत ही दिलचस्प और कहूं तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पैदा कर दी थी। देखिए, एक तरफ तो ज्यादातर राजपूत राजाओं ने अकबर की राजपूताना पॉलिसी के तहत मुगलों से संधियां कर लीं, रिश्ते जोड़ लिए। वहीं दूसरी तरफ मेवाड़ अपनी आजादी के लिए अकेला लड़ता रहा और पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गया। तो ये एक ही वक्त में दोस्ती और दुश्मनी दोनों की कहानी थी जो साथ साथ चल रही थी। अब जैसे जैसे बड़े बड़े साम्राज्य कमजोर पड़ने लगे, इतिहास ने फिर एक करवट ली। ये वो दौर था जब पुरानी रियासतें बिखरने लगी थीं और आज का जो मॉडर्न राजस्थान है उसकी नींव रखी जा रही थी। तो हुआ ये कि जैसे ही मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ा, एक पावर वैक्यूम बन गया। मतलब सत्ता का खालीपन। इस मौके का फायदा उठाया मराठों ने, और इसी पूरी उथल-पुथल ने, इसी खींचतान ने अंग्रेजों के आने का रास्ता बना दिया। लगभग 22, ये बस एक नंबर नहीं है। उस वक्त का राजस्थान करीब करीब 22 अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। और 1818 आते आते इन सब ने एक एक करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां साइन कर लीं और बन गई राजपूताना एजेंसी का हिस्सा। फिर भारत आजाद हुआ
और आज़ादी के बाद सबसे बड़ा चैलेंज था इन 22 बिखरी हुई रियासतों को एक साथ लाना, एक राज्य बनाना। सरदार पटेल और वीपी मेनन ने ये मुश्किल काम अपने हाथ में लिया। ये प्रोसेस कई फेज में चला और आखिर में 1956 में वो राजस्थान बना जिसे हम आज जानते हैं, और जयपुर को बनाया गया इसकी राजधानी। लेकिन देखिए, इतिहास का मतलब सिर्फ लड़ाइयाँ, राजा महाराजा और संधियाँ तो नहीं होता है ना। असली इतिहास तो उस जगह की संस्कृति में बसता है, उसकी आत्मा में बसता है, जो आज भी राजस्थान की रगों में दौड़ता है। चाहे वो घूमर की थिरकन हो या कालबेलिया का जादू या फिर रावण हत्या की वो दिल छू लेने वाली धुन, राजस्थान की संस्कृति हर चीज में झलकती है। और यहाँ का आर्किटेक्चर क्या कहने, बारीक नक्काशी वाली हवेलियां हों या फिर चित्तौड़गढ़ और आमेर जैसे विशाल किले, आज भी लोग इन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। और ये समृद्धि सिर्फ कला और आर्किटेक्चर तक ही नहीं है, ये तो यहाँ की भाषा में भी है। मारवाड़ में मारवाड़ी, मेवाड़ में मेवाड़ी। एक मशहूर कहावत है ना यहाँ की कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। मतलब हर थोड़ी दूर पर बोली बदल जाती है, और यही तो इस जगह की सांस्कृतिक गहराई को और बढ़ाती है। तो साहस, संस्कृति और आत्मसम्मान, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं हैं। ये वो खुशबू है जो राजस्थान की मिट्टी में बसी है, और यही इस भूमि की असली पहचान है। तो ये थी नायकों और किंवदंतियों की भूमि, राजस्थान के गौरवशाली इतिहास की एक छोटी सी झलक। एक ऐसी जमीन जिसने न जाने कितने तूफान देखे और हर बार और भी ज्यादा मजबूत होकर खड़ी हुई। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि इसके पत्थर भविष्य में कौन सी नई कहानी सुनाएंगे।